तो बच्चे हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ प्रेपरेशंस की थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चंस थे कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। उसके बाद हमने हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की थी। तो आप इसको प्रोटोनेटेड हाइड्रेशन भी कह सकते हो। और थर्ड प्रेपरेशन थी हमारी प्रोपेनॉन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आज हम कुछ प्रोडक्ट्स के बेस के ऊपर कुछ रिएक्शंस को करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, या हम यूज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज use Grignard reagent use Grignard reagent to prepare the following। तो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है इन केसेस के अंदर, और हमें बताना है कि रिएक्शन किस तरीके से होगा। तो ए हम ले लेते हैं, टू फिनाइल ब्यूटन ब्यूटन टू ऑल। तो इसकी एक प्रेपरेशन करनी है। दूसरी हमें प्रेपरेशन करनी है थ्री मिथाइल मिथाइल पेंटेन थ्री ऑल की। और सी के अंदर हम क्या करेंगे, टू फिनाइल फिनाइल प्रोपन टू ऑल। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है बच्चे, हमारे पास प्रोडक्ट है ये जो भी हमें गिवन है। तो इनकी प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो इनके अंदर बच्चे हमें ज्यादा फोकस किस चीज पे करना होगा, वी हैव टू फोकस ऑन वर्ड रूट। तो हमारा वर्ड रूट यहाँ पे ब्यूटन है, तो इसका मतलब 4 कार्बन चाहिए हमें। यहाँ पे पेंटन है तो हमें 5 कार्बन की चेन चाहिए। यहाँ पे प्रोपेन है तो हमें इसका मतलब क्या है कि 3 कार्बन की चेन चाहिए। तो इसी के ऊपर फोकस करते हुए पहले पहली प्रेपरेशन करते हैं, और किस तरीके से हम इसके अंदर गलती करते हैं उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो हम ए रिएक्शन को कवर करते हैं यहाँ पे। तो ए रिएक्शन के अंदर हमें ब्यूटन चाहिए। तो ब्यूटन के लिए हम क्या करेंगे, CH3 CH2 सी CH2 या CH3 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, कीटोन ले लिया। तो अब बच्चे हम यूज क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या है कि उसके अंदर RMgX है। तो RMgX के अंदर हमें एक एल्काइल ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इस एल्काइल ग्रुप का पे अब हमें क्या चाहिए था। आप प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा फोकस करो। तो प्रोडक्ट के अंदर हमें चाहिए था फिनाइल। तो इसलिए हम इस एल्काइल ग्रुप को फर्स्ट केस के अंदर ए के अंदर हम फिनाइल लेंगे, जो हमारे पास आर है। तो इसका मतलब हम इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, इसका रिएक्शन हमारा होगा फिनाइल के साथ Mg। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आप Br ले लो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आएगा। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, C6H5 Mg Br भी लिख सकते हो। तो हमारे पास अब फिनाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ से हमारे पास फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, जिससे ये पॉजिटिव होगा और ये यहाँ के आके लग जाएगा। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास बनता क्या है। CH3 CH2 CO नेगेटिव, और इसके साथ MgBr जुड़ गया। और यहाँ पे हमारे पास C6H5 आ गया, और यहाँ पे CH3 था। तो अब हमारे पास वर्ड रूट चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ब्यूटन टू ऑल चाहिए, कि टू फिनाइल तो हमने कर लिया। तो अब हमारे पास टू फिनाइल तो हो गया, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड पोजीशन पे हमने फिनाइल ग्रुप लगा लिया है। तो अब हमें सेकंड पोजीशन पे ही एल्कोहलिक ग्रुप लगाना है। तो इसको पानी पिलाओ, ठीक है, HOH, और जिसके साथ आप H+ भी डाल सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3
CH2COH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे C6H5 है। तो हमारे पास अब देखो सेकंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप आ गया और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप आ गया और वर्ड रूट भी हमारे पास ब्यूटेन हो गया, मतलब कि 4 कार्बन एटम्स का हो गया। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। समझ में आया बच्चे? ओके सर। सर हाउ डिड वी नो कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम यूज करेंगे? बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो उन्होंने कहा है ना कि वी हैव टू यूज ओके ग्रिग्नार्ड सर। रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यस ठीक है। सर। तो ओके। अगर हमें एल्काइल ग्रुप जोड़ना है तो हम आर को एल्काइल ले लेंगे। ठीक है, जैसे आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ने से अगर बात बनती है तो आर को आप मिथाइल ग्रुप ले लोगे, अगर इथाइल से जोड़ने से बात बनती है तो आर को आप मिथाइल इथाइल ले लोगे, 2 कार्बन एटम्स वाला। अगर फिनाइल की जरूरत है तो हमने यहाँ पे फिनाइल भी ले लिया। ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट केस के अंदर बच्चे मैंने वो नेक्स्ट केस भी रखा है। ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट केस इज 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो इसके अंदर हम किस तरीके से करेंगे? ज्यादातर CBSE प्रेपरेशन कीटोन से ही दे देगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें CH2C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने ब्यूटेन चेन क्यों ली है? क्योंकि अगर देखो मुझे पता है कि OH बनेगा तो वो यहाँ पे बनेगा, OH जुड़ेगा तो यहाँ पे गा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरे पास OH जुड़ेगा तो वो तो यहीं पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो मेरे पास फॉर्मेशन किस चीज की होनी है? मुझे बनाना है 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो तीसरी पोजीशन पे मुझे लगना चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे तीसरी पोजीशन ले भी, मैं दूसरा केस के अंदर भी देखता हूँ बच्चे, इसी को जो कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन के अंदर वो भी कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं पहले इसको कवर कर लेता हूँ कि किस तरीके से हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी यूज C2H5MgBr। तो यहाँ पे हमने इथाइल ग्रुप ले लिया। ठीक है। तो जैसे ही हमने इस किया तो हमारे पास क्या हुआ बच्चे? हमारे पास इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट ऊपर लेके गया, इसको पॉजिटिव आ गया, इसके नेगेटिव था इसके ऊपर चार्ज और यहाँ पे ये अटैच हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CO नेगेटिव और इसके साथ MgBr जुड़ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इधर एक CH3 था और जो हमारे पास ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया वो आ गया C2H5। तो अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो थी बच्चे, वो कितने कार्बन एटम्स की है? तो वो आप देख लो, 2 कार्बन एटम्स आपको यहां दिख रहे हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये पेंटेन की तो चेन बनानी थी हमें। तो पेंटेन की चेन बन गई। और थर्ड पोजीशन पे हमें चाहिए क्या था? थर्ड पोजीशन पे हमें चाहिए था, थर्ड पोजीशन पे ऊपर देखो सबसे, थर्ड पोजीशन पे हमें मिथाइल ग्रुप चाहिए था और थर्ड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप। तो वही लग रहा है। ये देखो ये मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ क्योंकि C2H5 के अंदर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। C2H5 को किस तरीके से लिख सकते हो आप? CH2CH3 लिख सकते हो। तो अब नंबरिंग आपके ऊपर है बच्चे, चाहे आप लेफ्ट टू राइट कर दो चाहे आप राइट टू लेफ्ट कर दो, दोनों तरफ से आपको इस कार्बन को तो सेम नंबर मिलेगा। तो यहां से हम कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी थी? थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसके अंदर पानी की एडिशन करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप वाटर की एडिशन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे? CH3CH2। ठीक है, COH और यहाँ पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पे CH2 और CH3। तो हमारे सब क्या फॉर्मेशन हुई है बच्चे? अगर 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास ये क्या है? इसका नाम क्या होगा बच्चे? इसका नाम होगा 3 मिथाइल मिथाइल। फिर हम वर्ड रूट पे आएंगे क्योंकि मिथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। फिर हम आएंगे वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितना था? पेंट। ठीक है, पेंट लगा दिया हमने यहाँ पे। फिर हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था तो AN भी लगा दिया। ठीक है।
तो एन के बाद अभी हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस बतानी है, तो हम यहाँ पे 3 ऑल लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नोमेनक्लेचर पूरा हो जाएगा। तो हमने क्या फॉर्म करना था, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, तो वही हमने फॉर्म कर लिया बच्चे, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो इसके अंदर कंफ्यूजन किस तरीके से होती है, कुछ स्टूडेंट्स किस तरीके से कंफ्यूज आते हैं, वो सोचते हैं कि पेंटेन है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ले लेंगे छोटा। तो अगर आप देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो वो पहले ही अगर पेंटेन की चेन ले ली 5 कार्बन एटम्स की, तो अब अगर आप यहाँ पे CH3 MgBr भी ले लोगे, ठीक है, तो हमारे पास पोजीशंस के अंदर गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, तो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज की होगी अभी, CH2CO नेगेटिव, इसके साथ आ जाएगा MgBr पॉजिटिव, और साथ में CH3 और CH3 लग जाएंगे। तो अब हम इस केस के अंदर देखें तो हमें सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, और सेकंड पोजीशन पे ही हमें अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ता दिख रहा है। लेकिन हमारी प्रेपरेशन किसकी थी, हमारी प्रेपरेशन थी 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल पे, थर्ड पोजीशन पे लगाना था। तो इस तरीके से अगर हम पहले ही पेंटेन वाली चेन फॉर्म कर लेंगे तो उसके अंदर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा फोकस रखना है कि पोजीशन देखनी है, पोजीशन के हिसाब से पहले वर्ड रूट देखना है कि वर्ड रूट कौन सा बनाना है। ठीक है, उसी हिसाब से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिलेक्ट करना, और दूसरा देखना है कि उसकी पोजीशन बेस्ट बैठती है कि नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे यहाँ तक? यस सर। ओके, तो पहला तो हमें वर्ड रूट का ध्यान रखना होगा बच्चे, वर्ड रूट, एंड देन पोजीशंस का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, पोजीशंस का। तो वर्ड रूट और पोजीशंस का बहुत इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पे फोकस करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। फिर हमारे पास थर्ड क्या थी, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, 2 फिनाइल प्रोपेन 2। मेरी आवाज आ रही है बच्चे आप तक? यस सर। ओके, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे, हमें फिनाइल ग्रुप तो कहाँ से मिल जाएगा बच्चे, हमें RMgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा। तो इसलिए हम वर्ड रूट क्या करेंगे, तो सेकंड पोजीशन पे ही है और सेकंड पोजीशन पे वर्ड रूट है, तो फिर तो मतलब कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी सेकंड पोजीशन पे है, सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड पोजीशन पे है। तो इजीली हम इसको कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इस साथ हमने क्या किया है बच्चे, हमने यहाँ पे C6H5 MgBr ले लिया। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है, हमने MgBr को इस तरीके से जोड़ दिया। तो MgBr क्या होगा बच्चे, ये फिनाइल ग्रुप था हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहा है बच्चे, देखो आप, ठीक है, O नेगेटिव और MgBr इसके साथ जुड़ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास C6H5 फिनाइल ग्रुप आके जुड़ गया। तो अब बच्चे हमारे पास देखो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास फिनाइल आ गया, एंड प्रोपेन, मतलब कि 3 कार्बन एटम्स की चेन बन गई। आप 3 कार्बन एटम्स की चेन को देखो, चाहे आप इधर से काउंट कर लो चाहे आप उधर से काउंट कर लो, तो हमारे पास वर्ड रूट जो आ गया वो भी प्रोपेन आ गया, और सेकंड पोजीशन पे हमारा एल्कोहलिक ग्रुप बन रहा है। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा एल्कोहलिक ग्रुप बन रहा है, तो इसलिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब इसके अंदर वाटर की एडिशन करो, और हमारा क्या बन जाएगा, CH3COH CH3, और इधर फिनाइल ग्रुप आपको लगाना है तो इस तरीके से लगा दो, या C6H5 लिख दो। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, ये कुछ प्रेपरेशंस थी बच्चे, प्रोडक्ट की प्रेपरेशंस थी। आप बुक के अंदर देख लेना, बुक के अंदर और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मैंने
थोड़ी सी यहाँ पे प्रेपरेशन की थी, ठीक है। तो फिर हमारे पास आता है टॉपिक बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि हमने अल्कोहल और फिनॉल्स को कंप्लीट स्टडी कर लिया है, तो अब हम उनकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया कि आइसोमरिज्म के अंदर मैं एक टॉपिक आपको सेपरेटली ही स्टडी करवा दूंगा। आइसोमरिज्म के अंदर मैं सबकी आइसोमरिज्म आपको कंप्लीटली एक ही बार में करवा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गया। पहले हम एल्कोहल्स की करेंगे, ठीक है, फिर हम फिनॉल्स की करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, सबसे पहली बात हम करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि सॉलिड है, लिक्विड है, किस तरीके से वो फिजिकली दिख रहे हैं, ठीक है, हमें। तो हम फिजिकल स्टेट के अंदर लिखेंगे बच्चे कि लोअर मेंबर्स का मतलब ये है कि उसके अंदर कम कार्बन एटम्स जुड़े हों, ठीक है। तो यहाँ पे हैं लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स। तो ये हमने पहला पॉइंट लिखा, कलरलेस लिक्विड। तो अगर लिक्विड है तो उनकी प्रॉपर्टी भी होगी कि वो वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉलेटाइल, मतलब कि वो वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर प्रेजेंट है। क्योंकि आपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर वॉलेटाइल और वॉलेटाइल के बारे में काफी बात की होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड विच आर वॉलेटाइल, ठीक है। तो हैविंग करेक्टरिस्टिक स्मेल, तो इनके अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्मेल। एंड बर्निंग टेस्ट का मतलब ये यहाँ पे मुंह जलाने वाला, ठीक है, जैसे मिर्ची वगैरह होगी, बर्निंग टेस्ट। इवन फिनॉल इज ऑल्सो लिक्विड। तो यहाँ पे हम बस फिनॉल की तो चलो हम बात ही बाद में करेंगे, ठीक है। बट बट मेंबर्स अबव 12 कार्बन एटम्स, तो इसका मतलब कि अगर हम 12 कार्बन एटम से ज्यादा वाली फिनॉल को देख सॉरी अल्कोहल को देख रहे हैं, तो उसकी स्टेट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास बट अबाउट 12 कार्बन एटम्स आर वैक्सी सॉलिड्स। तो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं वो। वैक्सी सॉलिड मतलब कि वैक्स जिस तरीके की होती है बच्चे, मोम की तरह होंगे, वो सॉलिड्स होंगे, ठीक है। तो इतने ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है और इतने ज्यादा वीक भी नहीं है, ठीक है। जिस तरीके की वैक्स होती है उस तरीके के होंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ के पहली हमने फिजिकल स्टेट कवर कर ली। यस सर। ओके बच्चे। सेकंड, यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हम यहाँ पे स्टेप्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ए बी नहीं लेता, हाँ ए बी ले लेता हूँ, चलो। ए के अंदर हम क्या कह रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मच हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पे OH लगा रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। तो अब मेरे पास यहाँ पे ब्यूटेनॉल है एक तरफ लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ब्यूटेन है। तो अगर मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ को इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्योंकि जिस कॉर्निंग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर भी 4 कार्बन एटम्स हैं, इसके अंदर भी 4 कार्बन एटम्स हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि फिनॉल, सॉरी फिनॉल कह रहा हूँ, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कम्पेरेटिव। एंड यहाँ पे रीजन क्या है बच्चे, यहाँ पे ये रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन एटम्स तो सेम है। तो यहाँ पे ये जो पोलर ग्रुप लगा हुआ है बच्चे, ये पोलर ग्रुप लगा हुआ है, ये इसकी प्रॉपर्टीज को टोटली चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू द नेचर ऑफ फॉर्मिंग फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है बच्चे, कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल्स दूसरे अल्कोहल्स के साथ। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है बच्चे, आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इनकी बात ही करते हैं, तो हमारे पास होगा क्या कि अगर मैं थोड़ी छोटी अल्कोहल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे CH2O तो अब होगा क्या, मैं दूसरे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैं ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक और फर्दर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा हूं। तो अब होगा ये कि हमारे पास यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें पता था कि जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा तो वो क्या करेगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगा। एंड सेम गोज फॉर दिस, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। तो इसी कारण से क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हमने पहले मेंशन किया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बच्चे। यस सर। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए ब्यूटेन है उसके अंदर क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर हम बी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो बी पॉइंट के अंदर क्या होता है कि लोअर मेंबर्स जो होते हैं, और यहाँ पे लोअर मेंबर्स का मतलब क्या है कि जिनके अंदर कार्बन कम है, ठीक है, हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन हायर मेंबर्स। ठीक है, और इसके पीछे भी, क्योंकि मैंने पहले ही इसको इंपॉर्टेंट लिखा हुआ बच्चे पॉइंट को, कि इसके अंदर ही बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही 1 1 मार्क्स के काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि लोअर मेंबर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन हायर मेंबर्स, व्हाई। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर हम रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन इन कार्बन एटम्स देयर इज इंक्रीज इन मोलर मास। तो आपको पता ही है बच्चे, जैसे ही मोलर मास इंक्रीज होगा तो हमारे पास कौन सी अट्रैक्शंस आ जाएंगी, वेंडरवॉल अट्रैक्शंस ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, एंड सो एंड सो देयर इज इंक्रीज इन वेंडरवॉल अट्रैक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेंडरवॉल अट्रैक्शंस भी इंक्रीज कर जाएंगी। तो इसलिए हमारे पास ये होता है कि अगर कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, ये सबके साथ होता है बच्चे, अगर हमारे पास मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वेंडरवॉल अट्रैक्शंस तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, ये चीज याद रखना। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे ही होंगे, क्योंकि हम जैसे ही पीरियोडिक टेबल के अंदर हम स्टडी करते थे, तो हम सेम ग्रुप के अंदर अगर डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो हमारे पास देखने को मिलता था कि हमारे पास वैलेंसी तो हमें सेम देखने को मिल रही थी, लेकिन होता क्या था कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी कई बार सिमिलर देखने को मिलती थी, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बड़ा डिफरेंस होता था। क्योंकि अगर हम लोअर जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो मोलर मास इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो वहां पे वेंडरवॉल अट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे थर्ड केस के अंदर हम बात करते हैं, और यहाँ पे फोकस करेंगे प्राइमरी हैज मैक्सिमम, मतलब कि प्राइमरी में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा और टर्शियरी में सबसे कम। तो इसके पीछे भी वो रीजन पूछ लेते हैं। तो इसके पीछे हम रीजन लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का हमारे पास जो ऑर्डर है बच्चे, वो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, टर्शरी का उससे कम होगा। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू
ड्यू टू ब्रांचिंग, अब हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी अगर हम देखें बच्चे, यहां पे देखो CH2, CH2, CH2OH है, ठीक है, तो इसको आप प्राइमरी अल्कोहल कहोगे। CH3, CH2, CH3, फिर हमारे पास आ जाएगा CH2, ये तो फिर वही बन गया। यहाँ पे हमें CH3 लगाना होगा और हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, OH लगाना होगा। तो अब यहाँ भी 4 कार्बन एटम्स है, यहाँ भी, तो ये सेकेंडरी हो गया। तो टर्शरी के अंदर क्या होगा, कुछ इस तरीके की कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे OH जुड़ा होगा। तो अब सबके अंदर आपको पता ही है कि तीन तीन चार चार कार्बन एटम्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हमें किसके अंदर देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है हमें टर्शरी के अंदर। तो टर्शरी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चे, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रोक देगी। अब देखो ना, स्टरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ रही है इसको। ये OH अब बनाना चाहता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप इसको स्टरिक हिंड्रेंस दे रहे हैं। तो आप इस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ड्यू टू ब्रांचिंग देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एरिया एंड स्टरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि स्टरिक हिंड्रेंस के अंदर इंक्रीज हो गया, तो इसीलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन जो था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम कर रहा है। तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सेकेंडरी के कंपैरेटिवली कम होगा, सेकेंडरी का प्राइमरी के कंपैरेटिवली कम होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो भी डिक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया है जो, वो भी डिक्रीज कर रहा है, एंड दिस सरफेस एरिया इज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिगार्डिंग, यहाँ पे मैं लिख दूं रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पे बात ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे कर रहे हैं। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजी हो जाएगी बच्चे, वहां पे हमारे पास इजीली हमें देखने को मिलेगा कि मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजी होगी, तो इसका मतलब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो मैं यहीं ब्रांचिंग की बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात कर रहा था। तो अब ब्रांचिंग की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो हमारे पास पहला था CH3, CH2, CH2, CH2OH, और जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट था इसका 391 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना था। अगर हमने ब्रांचिंग को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये भी हमने क्या बना दिया, ये भी हमने प्राइमरी ही बना दिया, लेकिन ब्रांचिंग ने क्या किया बच्चे, ड्यू टू ब्रांचिंग। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चे, ऊपर देखो आप, ड्यू टू ब्रांचिंग। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना कि अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इस चीज के ऊपर। और प्राइमरी सेकेंडरी को तो हमने वैसे ही स्टडी किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा डेफिनेटली प्राइमरी का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन अब हम ब्रांचिंग को डील कर रहे हैं, तो मैंने पहले आपको ऊपर लिख भी दिया था। तो इसका अगर हम देखें तो इसके अंदर देखो, ब्रांचिंग के अंदर ये था, ये साइड पे है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस अब पैकिंग सही तरीके से नहीं होने देगा, ठीक है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही तरीके से नहीं बनेगी, तो इसका 381 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद अगर ब्रांचिंग को और इंक्रीज करोगे, तो देयर इज फर्दर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे मान लो कि इस एल्कोहल के, मैं इस एल्कोहल से कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। फॉर एग्जांपल CH2, CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पे CH2 को हटा के यहाँ पे अल्कोहल लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे OH लगा दिया। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा बच्चे, देखो, यहाँ पे ये टर्मिनल पे था, तो 391 केल्विन था, तो यहाँ पे अब और कम हो गया, 373 केल्विन हो गया, ठीक है बच्चे, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ गई ना। समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर दिया बच्चे आपको।
तो इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि अगर OH ग्रुप है बच्चे, OH टर्मिनल पे लगा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंफर्टेबली हैंडल कर सकता है। तो अगर ये ब्रांचिंग के अंदर आ गया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये बॉइलिंग पॉइंट को मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा कम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल्स इसको स्टरिक हिंड्रेंस देंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा डिक्रीज हो गया, 391 से 373 पे आ गए। और दूसरा केस तो ब्रांचिंग का है ही बच्चे, टर्शरी। टर्शरी अल्कोहल ले लो। तो टर्शरी अल्कोहल के अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा? तो कार्बन एटम सब में सेम है, ठीक है, कार्बन एटम सब में सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे 356 केल्विन टेम्परेचर देखने को मिलता है। देखो आपका डिक्रीज आ गया, चेंज आ गया। सबसे ज्यादा हमें इसमें देखने को मिला, फिर हमारे पास इसमें देखने को मिला, फिर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो फिर इसके अंदर, फिर और ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सबसे कम इसके अंदर देखने को मिला। तो ये चीज के ऊपर फोकस करना है कि ब्रांचिंग जो है वो क्या कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हमने सी कैटेगरी को किया था, फिर डी कैटेगरी को कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की भी कुछ बात करते हैं बच्चे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इज हायर हायर देन ईथर्स। ईथर्स। तो हम यहाँ पे बॉइलिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं बच्चे, दोनों को ही लिख दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि आइसोमर्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो आइसोमर्स क्या है बच्चे? यहाँ पे हम इनको अगर इस तरीके से लिखें तो हमारे पास ये अल्कोहल है, दूसरी तरफ हमारे पास ये ईथर है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था वो सेम देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि दोनों के अंदर दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन ये जो है यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, लेकिन इन केसेस के अंदर ऑक्सीजन जो लगा हुआ है वो कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसलिए आपको अल्कोहल्स और ईथर्स के अंदर अल्कोहल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमने आइसोमर्स की बात कर ली, हमने यहाँ पे ब्रांचिंग की बात कर ली, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर ली, हमने यहाँ पे कार्बन एटम्स की बात कर ली, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो आपको वैसे तो देखने में लगेगा कि ROH है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको देखने में ये लगेगा कि पोलर है, ठीक है। लेकिन पोलर नेचर होने के कारण भी क्या होगा, अब देखते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या लिखते हैं हम? सॉल्युबिलिटी के अंदर हमारे पास लोअर मेंबर्स। तो यहाँ पे लोअर मेंबर्स कौन से हैं? लोअर मेंबर्स up to 4 carbon atoms, up to 4 carbon atoms are insoluble in water, ठीक है। ड्यू टू नहीं, यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया, आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यहां पे ये सॉल्युबल होंगे, ठीक है। बट हायर बट हायर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और इसके पीछे रीजन क्या होगा बच्चे? मैं इसको स्टार से लिखता हूं बच्चे, रीजन को। ड्यू टू द ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ ड्यू टू द डोमिनेंस, डोमिनेंस समझते हो बच्चे आप? किसी चीज को मास्क कर देना, ठीक है। सर। हाँ, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ कार्बन एटम कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्बन एटम, मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्यों लिख रहा हूँ?
कार्बन एटम का करेक्टर ही लिख दो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कार्बन एटम का करेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि कार्बन एटम का करेक्टर यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है। डोमिनेंस ऑफ कार्बन एटम करेक्टर इन कंपाउंड भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या न निकाला, विद इंक्रीज इन कार्बन कैरेक्टर solubility डिक्रीजेस, ठीक है। solubility यहाँ पे डिक्रीज हो गई। तो अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं बच्चे की किस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड्स की भी बात कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी चीज में होगी तो वो तो बहुत जल्दी वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। तो 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं उसके अंदर। तो आप उसको पानी में डालोगे ही तो अगर प्योर ग्लूकोज होगा तो वो उसी टाइम डिजोल्व हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चे, मान लो कि एक ऑक्सीजन अल्कोहल है, और यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। यस सर। ठीक, ओके बच्चे। वैसे तो आपको कार्बन एटम्स वाला ही फोकस करना होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होती है, जनरली अल्कोहल्स हैव लो डेंसिटी देन वाटर। सर स्क्रॉल डाउन करोगे प्लीज? थैंक यू सर। डन। ओके, जनरली यहाँ पे अल्कोहल्स जो होते हैं हैव लो डेंसिटी देन वाटर। वाटर से इनकी डेंसिटी कम होती है बच्चे, ठीक है। या हम इन सकते हैं, लाइटर भी लिख सकते हैं, लाइटर देन वाटर, ठीक है। पानी से ये हल्के होते हैं, ठीक है बच्चे। यस सर। ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टी है, मैं बोल देता हूं वैसे जल्दी जल्दी। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट या पॉइजनस। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो मिथेनॉल होती है, कुछ अल्कोहल जो होती हैं, जैसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल पॉइजनस इन नेचर होती है, ठीक है। वो कई बार आपने न्यूज के अंदर सुना कि जहरीली शराब पी के इतने लोग मर गए, तो वो मिथेनॉल होती है, ठीक है। तो वो क्या है कि इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट भी होता है इसका, इफेक्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ हम इसको पॉइजनस इफेक्ट कह देते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस सर। ठीक है, मैं इसको जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। मिथॉल इज पॉइजनस एंड नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। कॉजेस ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन आ जाता है, एंड इवन डेथ, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं कि इथेनॉल जो होती है दैट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इथेनॉल इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो ये थी बच्चे हमारी प्रॉपर्टीज। कोई प्रॉब्लम है तो इनके अंदर बताओ। क्लियर सर।